हेलो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 1 का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग इससे पहले हम लोग 3 वीडियो में पहला, दूसरा और तीसरा अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं। आज गॉस प्रमेय का लास्ट अनुप्रयोग है चौथा अनुप्रयोग का नाम क्या है उसको देखिए। एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम लोग का गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग का चौथा अनुप्रयोग है। क्वेश्चन में चारों अनुप्रयोग में से कोई भी अनुप्रयोग पूछता है, तो ये हम लोग का चौथा अनुप्रयोग है। एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें आप लोग देखिए, इसमें 3 पॉइंट पर हम लोग निकालेंगे। जब बिंदु P इस गोला के अंदर होगा और एक बार गोले के बाहर होगा और ठीक एक बार गोले के बीच में उपस्थित होगा, उन तीनों पॉइंट पर हम लोग क्या निकालेंगे, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ये बिंदु P एक बार गोला के अंदर होगा, एक बार गोला के बाहर होगा, एक बार ठीक गोले के बीच में स्थित होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग का क्या है, जब बिंदु P गोलीय खोल के बाहर स्थित हो, जो P है इस गोला के बाहर उपस्थित हो, तब हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो पहले चित्र को देखिए, 2 गोला बना हुआ है। ठीक है, एक पहला गोला, एक दूसरा गोला। ये पूरी रेखा के द्वारा व्यक्त है, ये टूटी हुई रेखा के द्वारा व्यक्त है। इसमें केंद्र बिंदु O है, फिर इसमें त्रिज्या R करके दे दिया हुआ है। ठीक है, और जो पहला गोला है वो पूरा धन आवेश से घिरा हुआ है। इसमें आवेश क्या है, पॉजिटिव आवेश है। यहाँ से R दूरी पर, जो O से केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर ही हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ds क्या है, हम लोग का क्षेत्रफल S रहता है। S हम लोग का क्षेत्रफल सरफेस करके लेते हैं ना, तो उसका अल्प भाग क्या है, ds है, तो इसीलिए ये ds दिया गया है। इस प्रकार से ये हम लोग का इस चित्र का वर्णन हो गया। अब इसका सॉल्व हम लोग देखते हैं कि जब बिंदु P खोल के बाहर स्थित हो, तब हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट को हम लोग निकालते हैं, जब बिंदु P खोल के बाहर स्थित हो। ठीक है, चित्र तो समझ आ गया होगा। अब इसमें से देखते हैं हम लोग इसका सॉल्व कैसे निकाल सकते हैं। बाह्य गोले के बंध पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। ठीक है, विद्युत फ्लक्स को हम लोग लेते हैं फाई ई से, तो ये फाई ई इक्वल टू हम लोग का विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला निकालते हैं उसी को मैं यहाँ यहीं पे लिखी हूँ, ई डी एस करके। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और डी एस क्या है, जो हम लोग का पृष्ठ था ना उसका अल्प भाग है। ठीक है, तो बाह्य गोले के बंध पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन मतलब समाकलन का चिन्ह है, फिर ई का वेक्टर, डी एस का वेक्टर। ये सदिश रूप में है, इसको जब मैं अदिश रूप में चेंज करूंगी तो वेक्टर हटेगा, तो इसके साथ कॉस थीटा हो जाएगा। और थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 90 अंश, सॉरी 0 अंश है। यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या है, 0 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हम लोग का फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डी एस का वेक्टर। इसका जब सदिश को अदिश रूप में चेंज करूँगी तो हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू क्या है, 0 अंश मानते हैं हम लोग, तो फाई ई का फाई ई और ई डी एस का ई डी एस और कॉस का कॉस और थीटा की जगह में 0 अंश। फिर ये फाई ई मेरा संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है। फिर ये हो गया ई, देखो कॉस 0 अंश का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 होगा, तो ये इस प्रकार से होगा, ये मेरा बचेगा ई और ये डी एस इंटू 1। तो 1 का तो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे क्या की, ई को मैं कॉमन कर दी, क्योंकि जो डी एस है उसी का हम लोग समाकलन करेंगे। तो फाई ई का फाई ई को कॉमन कर दी और बचा डी एस। ठीक है, फिर ये हो गया मेरा फाई ई का फाई ई इक्वल टू ई का ई रहने दी, डी एस आई, तो डी एस आई, तो इंटीग्रेशन डी एस का जब हम लोग डी एस का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका वैल्यू होता है
4 पाई आर का स्क्वायर। तो इतना का फॉर्मूला है हम लोग का 4 पाई आर का स्क्वायर। तो इतने के जगह में, ये देखिए इतने के जगह में मैं रख दी 4 पाई आर का स्क्वायर। ये मेरा इंटीग्रेशन डी एस है, इंटीग्रेशन डी एस, तो यहाँ पे रख दी इंटीग्रेशन डी एस। ये 4 पाई आर का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं रख दी 4 पाई आर का स्क्वायर और ई का ई। तो ये हो गया मेरा फाई ई का फाई ई इक्वल टू 4 पाई आर का स्क्वायर इंटू ई। ये इक्वेशन नंबर मेरा पहला हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का चित्र में बना हुआ है गोला, वो ये देखिए ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा। तो जब ये गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा तो इसमें हम लोग गॉस का प्रमेय का यूज करेंगे। गॉस प्रमेय से, तो गॉस का प्रमेय देखिए फाई ई इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा गॉस का प्रमेय Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग गॉस का प्रमेय हो गया। तो ये देखिए समीकरण पहला इसको मानी, दूसरा इसको मानी। ये मेरा फाई ई, ये भी फाई ई। जब मेरा लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो ये देखिए इसको इस साइड में रखी और इसको इस साइड रखी। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ई का वैल्यू निकालते हैं। तो ई का ई रखी, ये मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो ये डिवाइडेड में हो जाएगा। तो क्यू का क्यू, ये आ गया मेरा 4 पाई आर का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर इसके बाद इसको ई इक्वल टू मैं लिख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। और इसी को एक बार और लिखी मैं, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, जहाँ पे ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, क्यू आवेश है और इस आर हम लोग की दूरी है और इतना का मान क्या होता है 9 क्रॉस 10⁹9। तो यहाँ पे ये हम लोग का किसका निकल गया, पहला पॉइंट हम लोग निकाल रहे थे जब बिंदु P खोल के बाहर स्थित हो, उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम लोग निकालते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग का क्या है, जब बिंदु P गोलीय कवच के अंदर हो, जो हम लोग का बिंदु P है वो गोलीय कवच के अंदर हो। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट है हम लोग का, जब बिंदु P, ये बिंदु P है जो गोलीय कवच के अंदर उपस्थित है। देखिए ये P अंदर में उपस्थित रहेगा, तो अंदर में आवेश क्या है हम लोग का, यहाँ पे आवेश उपस्थित नहीं है, तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। जब बिंदु P गोलीय खोल के अंदर उपस्थित हो, ये केंद्र जो बना हुआ है ना, ये हम लोग का वृत्त, उसी के अंदर उपस्थित होते हैं। यहाँ पे तो आवेश नहीं है, इसके बाहर में आवेश है, देखिए अंदर में आवेश नहीं है, तो Q का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो यहाँ पे देखिए इसमें कोई आवेश नहीं होता। देखिए हम लोग चित्र में देखें कि इसमें आवेश 0 है, तो Q इक्वल टू 0। इसको जो मैं समीकरण नंबर 3 अभी निकाली थी, ये देखिए समीकरण नंबर 3 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, Q का वैल्यू 0 पुट कर देंगे। समीकरण नंबर 3 में Q का वैल्यू 0 पुट कर देंगे। जब 0 पुट करेंगे तो देखिए समीकरण 3 में मान रखने पर E इक्वल टू हो जाएगा Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह में 0 अपॉन आर का स्क्वायर। तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0। मतलब जब बिंदु P गोलीय कवच के अंदर उपस्थित होगा तो उसमें कोई आवेश नहीं रहेगा, तो आवेश का वैल्यू 0 होगा, तो उसमें उपस्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी 0 हो जाता है। मतलब जब बाहर उपस्थित रहेगा तो उसमें विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा, लेकिन जब अंदर उपस्थित रहेगा तो आवेश 0 हो जाता है। तो आवेश के 0 होने पर हम लोग का जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका वैल्यू भी 0 हो जाता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट इसमें देखते हैं हम लोग क्या है, जब बिंदु P गोलीय कवच के पृष्ठ पर हो, मतलब गोलीय कवच के पृष्ठ पर उपस्थित होगा। हम लोग का जो बिंदु P है वो गोलीय कवच के पृष्ठ पर उपस्थित होगा, तो क्या होगा देखिए यहाँ पे देखिए जो हम लोग का ये P उपस्थित है ना, ये पृष्ठ पर ही उपस्थित होगा। तो जब पृष्ठ पर उपस्थित होता है तो स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो जाता है। जब हम लोग का बिंदु P गोलीय कवच के पृष्ठ पर उपस्थित होता है तो स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो देखिए मैं बोली थी कि जब बिंदु P गोलीय कवच के पृष्ठ पर उपस्थित होता है तो स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो जाता है। तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R किस में रखेंगे, हम लोग का समीकरण नंबर 3 ये हम लोग निकाले थे। यहाँ पे स्मॉल r है तो यहाँ पे लाके मैं सिर्फ कैपिटल R को रख दूंगी। तो ये देखिए समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में E इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R का स्क्वायर।
यहाँ पे स्मॉल आर था तो यहाँ पे बस स्मॉल आर की जगह में मैं कैपिटल आर को रखी हूँ। तो कैपिटल आर रखने पे ये हो गया, मतलब जब बिंदु P कवच के बाहर उपस्थित होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग की ये मिला, ठीक है। जब उसके अंदर उपस्थित होगा तो उसको 0, और जब उसके क्या बोलते हैं पृष्ठ पर होगा तो E इक्वल टू मिला हम लोग को 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। तो ये आज के हम लोग को जो टॉपिक था गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग का चौथा पॉइंट था एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हम लोग का निकल गया। आज हम लोग का जो गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग था वो कंप्लीट हुआ। चारों अनुप्रयोग हम लोग पढ़ लिए, गॉस का थ्योरम भी पढ़े, उसका अनुप्रयोग भी कंप्लीट हो गया। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।